हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य के 15वें अध्याय का पाठ। अब तक के वीडियो में हमने जो श्रवण किया था उसे संक्षिप्त रूप से बतलाती हूँ। हमने श्रवण किया, यदि मनुष्य दान करता है, पूजा पाठ करता है, तब मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य सभी कार्यों को करने में असक्षम हो या फिर वह अपना शुभ तो चाहता है लेकिन उसके निमित्त किए जाने वाले कार्यों के प्रति वह असमर्थ महसूस करता हो, तब मनुष्य ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो। आज की इस वीडियो में हम आगे की कथाओं का श्रवण करेंगे। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दत्तात्रेय जी, जो स्वयं भगवान श्री हरि का ही रूप है, वह आगे कहते हैं, हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए त्याग तीर्थ की तब रचना की। गंगा जी और यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य इतना अधिक है जिसे बतला पाना अत्यंत ही कठिन है। फिर भी मैं तुम्हें जो बतलाता हूँ उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। जो भी मनुष्य गंगा यमुना के संगम में माघ मास में स्नान करता है वह पुनः गर्भ में नहीं आता, अर्थात जीवन मरण के चक्रव्यूह से उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य इस संसार के दुख और पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है तथा वह यम की यातनाओं को नहीं झेलता। माघ मास में प्रयाग तीर्थ पर स्नान करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार से बरसते हुए पानी पर बुलबुले का उत्पन्न होना। माघ मास का यह स्नान अत्यंत ही दुर्लभ है और दुर्गम भी है। देवताओं के लिए भी यह अत्यंत ही कठिन है। जो मनुष्य माघ मास में मकर के सूर्य में उपस्थित होते ही प्रयाग में स्नान करता है, उसके पुण्य की गिनती स्वयं महाराज चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते, इतनी अधिक महिमा है। जिस प्रकार से कार्तिक का माह अत्यंत ही पुण्यदायी है तथा मंगल फलों को देने वाला है, ठीक उसी प्रकार से माघ मास की महिमा है। 100 वर्षों तक निराहार रह के भी मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है उससे भी अधिक फल माघ मास में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन प्रयाग में स्नान करने मात्र से ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। यदि व्यक्ति 100 वर्षों तक योगाभ्यास करता है तब उससे जो मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है, उससे जो मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है, उससे भी अधिक मनुष्य को पुण्य माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से एक सर्प अपनी पुरानी केचुली को छोड़ करके नए रूप को ग्रहण कर लेता है, ठीक वैसे ही माघ मास की महिमा है। इस माह में जो मनुष्य अपने सभी पापों को छोड़ना चाहता है उसे माघ स्नान अवश्य ही करना चाहिए, उसे प्रयाग स्नान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम में उसे स्थान मिलता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान जो व्यक्ति कर लेता है उसे इससे भी हजारों गुना अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। सो हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यही त्रिवेणी है। अमृत के सदृश से ही यहाँ सभी फल प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्यक, किन्नर, अनिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्मानी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दीति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियों, घृतांजी, मेनका, उर्वशी,
रंभा, तिलोत्मा, अप्सरागण और सभी पितरोगण, मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सत्ययुग में प्रत्यक्ष सभी देवता माघ मास के इस स्नान के पुण्य को पाने के लिए यहाँ पर पधारते हैं और स्नान करके सभी पुण्यों को वह प्राप्त करते हैं। दुर्लभों में भी अति दुर्लभ माघ मास के इस स्नान को करने हेतु देवी हो या देवता, देव हो अथवा किन्नर, अप्सरा हो अथवा राक्षसगण, दैत्यगण, सभी ललायित रहते हैं, क्योंकि इस स्नान से मनुष्य हो या अन्य जो भी जीव जंतु प्राणी वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। मन, बुद्धि और हृदय निर्मल हो जाता है। साथ ही साथ ऐसे में हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। यदि हम हजारों अश्वमेध यज्ञ भी कर लें तब भी यह फल प्राप्त नहीं होता है। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान को किया। उस स्नान के फल को उसने राक्षस को प्रदान किया था, जिससे राक्षस सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो गया था। इतनी अधिक महिमा है जिसे बोलने में मैं स्वयं असमर्थ महसूस करता हूँ। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना माघ मास महात्म्य के 15वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।